हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका ट्विटर दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल माइंड क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षार। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि कहाँ गया यार पहला क्वेश्चन। 1 मिनट। कह रहा है कि निम्न प्रश्न में कथन ए के कथन अभिकथन ए के कथन के कारण आर का कथन दिया गया है। सही विकल्प चुनना है हमें। कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बहुत सही। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके करके क्या लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल सही, ये भी सही है। कैसे? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं यानी NaOH प्लस का धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण पर अच्छा ये अम्ल के साथ अपक्रिया करके HCl क्या बनाएंगे NaCl प्लस का जल बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये भी सही। यानी कारण ए अभिकथन कारण और जो हमारा वो है दोनों सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। H2S का विलयन के पीएच मान होगा। देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन अधातु होती है और सल्फर से क्रिया करके अम्ल बनाएगी। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है कि नहीं होता है? ठीक। अगला कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान बताना है। शून्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। 7 से कम भी नहीं होता है। 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, लेकिन 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होने पर क्या होता है? 7 से अधिक होने पर ये क्षारीय हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि कोई कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? देखो लाल को नीला यानी इसका पीएच मान ये कैसा होगा? ये तो पहली बात तो ये क्षारीय होगा क्योंकि लाल को कैसा कर रहा है? नीला। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ अम्ल के लिए। ये नील क्या है ट्रिक? अनिल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक। और एक देख लो छलनी यानी क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो अब जब ये क्षार है तो क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। ठीक है, क्षार का मान कितना होगा? 7 से अधिक। तो ये कैसा हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10। और बाकी सब में 7 से कम है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 1 है। यह बिलियन निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा बिलियन लाल हो जाएगा? देखो जो अम्ल होगा वही तो लाल होगा। ये देखो ये धातु और तो ये तो हमारा बन जाएगा क्या? ये तो नमक है सीधा सीधा। दूसरा दूसरा कह रहा H2SO4 का जलीय विलयन। देखो ये हमारा अम्ल है और अम्ल ही क्या करेगा? मेथिल ऑरेंज को लाल कर देगा। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? H2SO4। मेथिल जैसा अपना लिटमस होता है ना, इसी तरह मेथिल ऑरेंज भी एक सूचक है अम्ल और क्षार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 1 बिलियन में लाल लिटमस वो 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या? नील बन रहा है, नीले को लाल कर रहा है। यानी इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम एक ही ऑप्शन में है क्या? 6। ठीक, ये हमारा विलयन कैसा है? अम्लीय है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात 2 ना एन है, तो इस विलयन का पीएच मान बताना है। कितना हो जाएगा? जितनी घात उतना ही उसका पीएच मान। ठीक, माइनस में घात रहती है
वो फार्मूला होता है, उससे निकाला जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना। शुद्ध जल यानी उदासीन पदार्थ, उदासीन क्या होता है, 7। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। असत्य कथन चुनना है हमें। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन H धनायन सांद्रण का मूल्य 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। ये तो ठीक है H धनायन के लिए। हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻7 मोल हाइड्रोजन होता है, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा शून्य पीएच का मान शून्य कब होगा, उदासीन घोल के लिए। उदासीन घोल के लिए तो पीएच का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है पीएच का मान 7 होता है। ये तो बिल्कुल सही है, पीएच मान 7 होता है। इससे निकालेंगे ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, लेकिन ये हमारा सी क्या है, शून्य। उसने पहले कह दिया पीएच, जब शून्य कह दिया तो बस खत्म, हमारी बात यही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को हमें बताना है कौन सा है। कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H धनायन छोड़ते हैं, क्षारक में H धनायन नहीं OH ऋण आयन छोड़ते हैं। ठीक, अम्लीय धातुओं के साथ अब बस तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो है तो धातुओं के साथ अपक्रिया करके H धनायन हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। क्षारक फिनाइलफ्लेन को नीला कर देता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्षारक जो है तो फिनाप्थलीन में नीला नहीं लाल रंग देता है। कैसा, लाल रंग देता है। सॉरी, गलती हो गई भाई। इसका जो है तो सी नंबर सही हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। ठीक, आगे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है 2। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या पूछी H2SO4, हाइड्रोजन कितने है इसमें, 2। ठीक है, अगला कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अगला कह रहा है कि अम्लीय निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण जिसमें अम्ल की कुछ मात्रा रहे, लवण मतलब नमक। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा NaHSO4, ये तो शुद्ध नमक है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन थोड़ा सा अम्लीय है ये। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है पेयजल को जीवाणु रहित, कह रहा पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन लोग, हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, अगला इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कैसा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय विलयन है, क्योंकि ये अधातु है, तो कैसा विलयन होगा, ये अम्लीय हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, बिलियन का ऐसा होगा। अब देखो, ये एक लाइन है, इधर पे 7, इससे नीचे अम्ल यानी 0 से और इधर 14 तक चलता है, और 7 के ऊपर क्षार होता है। ठीक, कह रहा 3 तो किस तरफ आएंगे, उदासीन से इस तरफ, तो यानी ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, 3 है तो अम्लीय, यानी 6.9 तक जाएंगे, 6.9 तक जाएंगे तो कैसा होगा, ये अम्लीय रहेगा। जैसे ही 7 में पहुंचेंगे तो उदासीन, और 7.1 होंगे तो तुरंत ही ये कैसा होने लगेगा, क्षारीय होने लगेगा। ठीक, तो ये विलयन हमारा कैसा है, अम्लीय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है 5.2। ठीक, अगला कह रहा है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से
कौन सी गैस निकलती है? देखो बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर होता क्या है? NaHCO3। ठीक, जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनाएगा NaOH प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। एक मिनट, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है भूरे लाल रंग का। कभी कपड़ों में हल्दी गिर जाए, क्षार गिर जाए, कुछ भी जैसे खा रहे हैं और उसमें तुम हल्दी डाल दो तो वो कैसा हो जाएगा? लाल भूरे रंग का। ठीक, साबुन से जब धुलते हैं कुछ हमारे उसमें लग जाता है ना सॉस वॉस, तो फिर हम लोग साबुन से धुलते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, हल्का भूरा और लाल होता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा यानी सोडियम कार्बो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इनटू, इसमें देखो 10H2O भी होता है, 10 जल के अणु भी होते हैं। ठीक, ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक धावन सोडा और एक खाने का सोडा NaHCO3, एक ये और एक वो, ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक, अगला कह रहा है मीठे सोडा या खाने का सोडा का अणु सूत्र। ले आ गया भाई इसी में, NaHCO3 ये खाने का सोडा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण, अब ये देखो जिंक चूर्ण है अपने पास और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है? देखो इधर बन जाएगा ZnSO4 प्लस का हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। अब ये देखो क्यों, हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया है कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसको वो विस्थापित कर देता है। जिंक हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है तो जिंक ने क्या, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 × H2O। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा इंग्लिश वाला शब्द है ना, तो हम कभी भी आधे को क्या कहते हैं? हाफ। हाफ कौन होगा? जो ऑफ होगा, होगा। तो इससे याद कर लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है ये वाला, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश, इसको कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है। ठीक, हेमी मतलब आधा। अगला क्वेश्चन देख ले, दिए गए प्रायोगिक सेटअप में यदि प्रयोग निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन के साथ अलग अलग किया जाता है तो बल्ब किस बिलियन में चमकेगा? देखो बल्ब उस बिलियन में चमकेगा जिसमें आयन बनेंगे। ठीक, जिसमें क्या होगा? आयन बनेंगे, बल्ब वहीं पे चमकेगा। ठीक है, एक मिनट, बल्ब कहाँ पे चमकेगा? जहाँ पे आयन्स बनेंगे। देखो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को तोड़ेंगे तो आयन बनेंगे H धन आयन और Cl ऋण आयन। इसी प्रकार तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में भी होगा। कैसे? H2SO4 को जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा H धन आयन और SO4 ऋण आयन। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं क्या है। तो हमारे किस में? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में, जबकि ग्लूकोज के विलयन और अल्कोहल के विलयन में ये सब काम नहीं होता है। ठीक, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि शून्य pH वाला विलयन होगा कैसा? ये प्रबल अम्लीय होगा। सॉरी एक मिनट, ये जो है तो कैसा होगा? प्रबल अम्लीय। 0 है ना, मैंने बताया 7, 7 से इस तरफ अम्ल 0 तक और 7 से 14 तक 4। ठीक, तो कैसा होगा? प्रबल अम्लीय होगा। अगला कह रहा है अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है।
देखो अम्ल और क्षार की अपक्रिया से क्या लवण बनता है और जल बनता है। मैंने अभी पिछली अपक्रिया में बताया। देखो एक तो ले लो अम्ल, अम्ल हो जाएगा HCl। एक ले लो क्षार NaOH, क्षारक है ये। ठीक, जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा NaCl प्लस का H2O। देखो क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्साइड जाकर के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक, तो अम्ल और लवण और जल बनाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन विलयन H धनायन की प्रकृति होती है। कैसी होती है? हाइड्रोजन आयन है यानी अधातु, अधातु मतलब अम्लीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है हमारा? जिप्सम बनता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल से अपक्रिया कराते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। इसी को मैं आगे बता रहा था, मुझे दिमाग में आया ही नहीं मेरे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है, देखो एक मिनट इसी में बता दे रहा हूँ फिर से। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वो होता है CaSO4 का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ यानी हाफ और ऑफ। और ये होता है जिप्सम। क्या जिप्सम होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इनको अच्छे देख लेना। हाफ तो आप, ठीक, ये आप से हाफ याद कर लेना तो बना रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगला कह रहा है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? पूर्ण रूप से जो उदासीन होगा तो उसका विलयन का मान जो है तो 7 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या है? छलनी। क्या? लाल को नीला क्या करेगा? क्षार। और क्षार है तो उसका पीएच मान हमेशा कितना होगा? 7 से ज्यादा। और इनमें सब में 7 से कम है, ये अकेले हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना बिल्कुल। मैं 4-5 फार्मूले बताऊंगा, उनको तो बिल्कुल रट के रखना है। ठीक, अगला कह रहा है प्रबल बेस यानी प्रबल क्षार है। कौन है प्रबल क्षार? NaOH, ये प्रबल क्षार होता है। और HCl ये प्रबल अम्ल होता है। ठीक, अगला कह रहा है कि CaOCl2 को क्या कहते हैं? कि इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। पर आगे एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसमें आया था ना, इसको क्या बोलते हैं, तो ये मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड? उभयधर्मी का मतलब जानते हो? उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करे, उसको बोलते हैं उभयधर्मी। तो उसमें केवल एक ही तत्व होता है, जिंक। जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि धावन सोडा है। धावन सोडा क्या है? धावन सोडा कैसा होता है? ये अपने क्षारीय लवण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम क्या होती है? धातु। ठीक, अगला कह रहा है कि अभिक्रिया HCl और NOH से नमक और अपक्रिया दिए दिए। देखो HCl का जलीय विलयन है, HCl का जलीय विलयन है और NaOH का जलीय विलयन है। ये हमें बाद में लवण और द्रव देता है। ये कैसी अपक्रिया है? ये कैसी अपक्रिया हो जाएगी? ये उदासीन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया हो जाएगी? क्योंकि ये नमक बना दे तो मान के चलो कि उदासीन हो गई, तो ये हमारी कैसी अपक्रिया हो जाएगी? उदासीन अपक्रिया। ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये यूपी बोर्ड में ये उदासीन अपक्रिया सबसे फेवरेट है उनकी। और कुछ नहीं है, केवल HCl ले लो और NaOH ले लो, नमक बना करके उनको दे दो। ठीक, अम्ल लो, क्षार लो और नमक पकड़ा दो, यही है उदासीन अपक्रिया।
अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। ठीक है, कह रहे नींबू का जो रस होता है उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। नींबू के रस को क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। जो बेकिंग सोडा होता है वो बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा। जो बेकिंग सोडा में हम ठीक कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगला कह रहा है कि चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या हो? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, और सिरका होता है एस्टिक एसिड। ठीक है, तो देखो कौन सा मिलान कर रहा है। A4 A4 एक है में कर रहा है सीधा सीधा। चलिए अब क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।